बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3D स्केच का पार्ट नंबर 5, जिसमें कुछ स्केचिंग टूल्स रह गए थे जिनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पार्ट 4 हमने डिस्कस किया था, तो जो कंटेंट है हमारा उसमें पैरामीटर्स हम डिस्कस कर चुके थे, और 3D स्केचिंग एंटिटीज़ जो है इसकी हैं। कुछ टूल्स हम रह गए थे जिनको हम डिस्कस करेंगे। Tools available in PTC Creo to pursue sketching in 3D in any specific module are known as 3D sketching entities। तो आपके पास कोई टूल्स हैं जो अवेलेबल होते हैं PTC Creo पैरामीट्रिक में स्केचिंग को परसू करने के लिए 3D में किसी भी स्पेसिफिक मॉड्यूल में, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये 3D स्केचिंग एंटिटीज़ हैं। तो जो 3D स्केचिंग एंटिटीज़ हमारे पास रह गई थी उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम और पैलेटिंग की हम बात करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन मोड, लाइन, रेक्टेंगल एंड अप टू सेंटर लाइन पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था मुख्तलिफ पार्ट्स में। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम और पैलेट को। तो अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे और पीटीसी क्रियो पैरामीट्रिक 3.0 को सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास ग्राफिक विंडो आ चुकी है पीटीसी क्रियो पैरामीट्रिक 3.0 की। अगर आपने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, यानी कि ये वो लोकेशन होगी जहाँ पर आप जो है वो अपनी जो ड्राइंग फाइल्स हैं उनको आप सेव करना चाहते हैं, या टेम्पलेट्स हैं जिनको आप सेव करना चाहते हैं। अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको ओपन करना है, उसको एक्सेस करना है, तो उस मकसद के लिए आप ओपन को यूज़ करेंगे। और अगर कोई न्यू फाइल आपने क्रिएट करनी है या कोई न्यू मॉडल आपने क्रिएट करना है तो उस मकसद के लिए न्यू आप सेलेक्ट करेंगे। तो टाइप आपके पास पार्ट होगी और सब टाइप में आप सॉलिड को सेलेक्ट करेंगे। नेम आप जो है, जो भी आप मॉडल क्रिएट कर रहे हैं उसका जो भी नेम आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। टेम्पलेट अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस सूरत में ये होगा कि जो आपके पास ड्राइंग यूनिट्स होंगे वो प्रिंसिपल यूनिट्स होंगे। तो ये आपके पास जो है वर्किंग एरिया आ चुका है पीटीसी क्रियो पैरामीट्रिक पार्ट मॉड्यूल का, जिसमें आप क्या करेंगे कि रिबन में आएंगे, डेटम में आकर स्केच को सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास स्केच की ऑप्शन जो है सिलेक्ट होगी और ये स्केच का वर्किंग एरिया आ चुका है, यानी कि आपने कोई भी स्केच क्रिएट करना है तो उस मकसद के लिए आप स्केच को सिलेक्ट करेंगे। तो जो टूल हम डिस्कस करेंगे उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उस मकसद के लिए आप स्केचिंग में आएंगे और जो टूल है आपके पास वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पीटीसी क्रियो रेफरेंस के क्रियो के रेफरेंस से आपके पास उसकी 3 टाइप्स हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड नोडल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले है WCS, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। The default coordinate system in PTC Creo, which is a Cartesian coordinate system which is with its origin at 0 0 0। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है PTC Creo में, जो कि कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसका ओरिजिन जो है x में 0 है, y में 0 है और z में 0 है। तो ये कहलाएगा आपके पास WCS या वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आपके पास जो भी डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि आपने अगर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट किया तो उस सूरत में डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास अवेलेबल होगा जो कि कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। नेक्स्ट है आपके पास यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम यू क्रिएट, यानी कि आप अगर यूज़र हैं, आपने सॉफ्टवेयर को रन किया और अगर आप जो है कोई अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं पीटीसी क्रियो में, तो उस मकसद के लिए आप यूज़र कोऑर्डिनेट जो है उसको एक्सेस करते हैं। UCS कैन बी कार्टीजन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टीजन भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। यू कैन मेक अ UCS द करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेस ऑफ द WCS। तो UCS को आप एज करंट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, किसकी रिप्लेसमेंट में, WCS की। पीटीसी क्रियो एसोसिएट्स यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द करंट बॉडी। तो आप कोई भी जो है वो करंट कोई भी स्केच या मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ पीटीसी क्रियो एसोसिएट भी कर सकता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम को। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है नोडल कोऑर्डिनेट सिस्टम। द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ईच ऑफ द नोड्स ऑफ कंपोनेंट और असेंबली यूज फॉर ओरिएंटेशन। तो आपके पास कोई भी कंपोनेंट है या कोई असेंबली है तो
अगर उसमें कोई नोडल नेटवर्क आपने क्रिएट किया हुआ है या नोड्स कोई आपने उसमें सेट किए हुए हैं, तो हर नोड के ऊपर अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई ओरिएंटेशन के लिए आप सेट करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए नोडल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। द सेलेक्टेड नोड्स आर ओरिएंटेड फॉर नोडल डिस्प्लेसमेंट। तो जो आप नोड सेलेक्ट करेंगे तो वो ओरिएंटेड होंगे नोडल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये आपके पास कहलाएगा नोडल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की ऑप्शन है जिसको आप सेलेक्ट करके आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टूल पैलेट। SketchUp provides a customizable library of predefined shapes that can be readily be imported into an active sketch. These shapes are presented in a palette. User can resize, translate and rotate the shape when using it in an active sketch. तो आपके पास कोई भी स्केच है, कोई मॉडल है जो कि ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है, उसमें अगर आप कोई प्री डिफाइंड शेप्स जो हैं उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए आप क्या कर सकते हैं, पैलेट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेबल लाइब्रेरी है जिसमें मुख्तलिफ प्री डिफाइंड शेप्स अवेलेबल होती हैं जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्केच में। दीज शेप्स आर प्रेजेंटेड इन अ पैलेट। तो ये शेप्स आपके पास पैलेट में अवेलेबल होती हैं। यूज़र कैन रीसाइज, ट्रांसलेट एंड रोटेट द शेप एंड यूजिंग इट इन एन एक्टिव स्केच। तो जो भी आपके पास एक्टिव स्केच है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन शेप्स को रीसाइज कर सकते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं और उनको रोटेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक एंगल पर। तो आपके पास इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं पैलेट में। तो इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले पॉलीगॉन है, फिर प्रोफाइल है, उसके बाद शेप्स हैं और फिर स्टार्स हैं। तो पॉलीगॉन में क्या होगा कि आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपके पास पेंटागॉन है, हेक्सागोन है, ऑक्टागोन है, अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास जो है मुख्तलिफ शेप्स हैं जिनको आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल्स हैं। तो कुछ प्रोफाइल्स अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक शेप की तो उसके लिए आप प्रोफाइल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शेप्स हैं। तो कुछ कॉमन शेप्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्स हैं कि कुछ रेगुलर शेप्स हैं स्टार की, तो उनको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पैलेट की ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है स्केचर पैलेट जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें आप देखें तो पॉलीगॉन की ऑप्शन है, प्रोफाइल की ऑप्शन है, शेप की ऑप्शन है और स्टार की ऑप्शन है। तो पॉलीगॉन के ऑप्शन में आप देखें 3 साइडेड ट्राइंगल से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 4 साइडेड स्क्वायर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन एंड सो ऑन। इसी तरह कुछ प्रोफाइल्स अवेलेबल होती हैं, कुछ शेप्स होती हैं, कुछ स्टार्स होते हैं, तो इनको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आज का सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं आई, तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो आप वीडियो को लाइक करें और फर्दर करस्पॉन्डिंग के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।